और आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। उसकी तस्वीर देखिए आप। प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ियों का काफिला बीजेपी दफ्तर के अंदर दाखिल हो रहा है। लगातार तीसरा टर्म जीतने के बाद, हालांकि बीजेपी को अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं मिली, लेकिन एनडीए को मिली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो तीसरा टर्म जीतने के बाद, ऐतिहासिक थर्ड विक्ट्री के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे। गाड़ी के बाहर निकले मोदी, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। जोश में कहीं कोई कमी नहीं उनके। भले ये 292 एनडीए के हैं, बीजेपी के अपने नहीं, लेकिन जीत उनकी है। ये 240-42 जो सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं, ये भी मोदी के नाम पर ही जीते हैं, उन्हीं के काम पर ही जीते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। और अपने कार्यकर्ताओं के बीच आने से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके देश की जनता का धन्यवाद किया, आभार जताया और कहा कि नए उत्साह, ऊर्जा, संकल्प के साथ एक बार फिर आपके आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगेंगे काम में। मोदी 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 के नारे अभी भी गूंज रहे हैं। मोदी कार्यकर्ता बहुत देर से इंतजार कर रहे थे नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री अभी वहां पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं, आप अपने पार्टी दफ्तर के अंदर दाखिल होते हुए कार्यकर्ताओं के बीच में से होकर के गुजर रहे हैं। नरेंद्र मोदी पार्टी के झंडे लहरा रहे हैं। और ये तो सच है, ये तो इस चुनाव में राहुल गांधी की भावभंगिमा ऐसी थी जैसे उन्होंने चुनाव जीत लिया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी 100 नहीं छू पाई है। नरेंद्र मोदी अपने दम पर 241 सांसद जिता करके लाए हैं। उनका गठबंधन बहुमत में है, 300 के करीब है, 292 एनडीए को मिला है। एनडीए की सरकार बनने जा रही है तीसरी बार, और उसी का आभार जताने के लिए अपने कार्यकर्ताओं का, देश की जनता का, नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे हुए हैं। अब यहां से वो जो संबोधन करेंगे वो बड़ा विशेष होगा। देखना होगा उसमें वो क्या क्या बातें कहते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि ये कसक जो उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक महसूस कर रहे हैं कि भाई 372 पार्टी को खुद के दम पर नहीं मिला, तो ये उनके मन में ना हो। लेकिन आज एक लीडर के तौर पर, अपनी पार्टी के सबसे सर्वोच्च नेता के तौर पर अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना भी उनके स्पीच में आपको कहीं ना कहीं वो भी दिखाई देगा, उसका अंश भी दिखाई देगा। देश की जनता को वो धन्यवाद करेंगे। 3 टर्म लगातार जब हम कहते हैं किसी प्रधानमंत्री को मिले, और बार बार जवाहरलाल नेहरू से तुलना की जाती है देश के प्रथम प्रधानमंत्री से, उनकी तो वो तुलना बिल्कुल ठीक है एक मायने में। लेकिन ये बात भी सही है कि जवाहरलाल नेहरू को जो पहला टर्म मिला तो उसके लिए तो उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था। उसके बाद 2 चुनाव वो जीते और लड़े और जीते। नरेंद्र मोदी ने 3 चुनाव लड़े और 3 चुनाव जीते लगातार, ऑन द ट्रॉट। इस लिहाज से उनकी कामयाबी बहुत बड़ी है। राजनाथ सिंह, अमित शाह सब इंतजार कर रहे हैं पार्टी दफ्तर के अंदर उनका। नरेंद्र मोदी की गाड़ी बस अभी बाहर आकर के रुकी ही है।